Today we will start with the question number 14 of exercise 12.3. So let's read the statement first. AB and CD are arcs of two concentric circle of radii 21 and 7 centimeter. तो यहाँ पे हमें दो आर्क दे रखी हैं, सिर्फ कंप्लीट सर्कल नहीं गिवन है, और सेंटर हमें क्या दे रखा है, साथ में O दे रखा है, और दोनों की रेडियस हमारे पास है 21 भी गिवन है और 7 भी गिवन है. एंगल ए ओ बी इज 30 डिग्री. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. तो ये हमें फिगर गिवन है साथ में. तो फर्स्ट आर्क है हमारी सी डी और सेकेंड आर्क है ए बी. ऑब्वियसली ग्रेटर वाले की रेडियस होगी 21 और स्मॉलर की रेडियस होगी 7, और ये एंगल गिवन है 30 डिग्री. हमें क्या करना है, शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है. क्लियर कट फिगर में दिख रहा है, अगर ए बी ओ सेक्टर के एरिया में से सी डी ओ सेक्टर का एरिया हटा दोगे तो शेडेड पार्ट आ जाएगा. तो हमें क्या करना है, ये दोनों एरियाज को सब्ट्रैक्ट करना है. तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं जो हमें यूज़ करना है. दैट इज एरिया ऑफ शेडेड रीजन. तो शेडेड रीजन का एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर सी ओ डी. नाउ कंटिन्यू विद द areas. So firstly I'll find the area of sector AOB. Give name it as equation 1, and the first part is area of sector AOB. Here radius is given, that is R equals to 21 centimeter. Angle equals to theta, that is 30 degree. So the area of sector will be, area of sector AOB will be theta upon 360 degree into pi r square. Theta is 30 degree upon 360 degree. Pi no value is given, so it will be 22 by 7. R is 21 into 21. Cancel out it, solve it. We will get 231 by 2 centimeter square. So this is the first part. Second part will be the area of the sector COD. So area of sector COD. Here R equals to 7 centimeter, theta equals to 30 degree. Therefore area will be theta upon 360 degree into pi r square. So 30 upon 360 into 22 by 7 into 7 into 7. यहाँ से सॉल्व करके आया 77 अपॉन 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हमारे पास दोनों एरियाज आ गए. नाउ बाय वन हमारे पास क्या आया, रिक्वायर्ड एरिया, जो शेडेड पार्ट का एरिया था. रिक्वायर्ड एरिया विल बी 231 बाय 2 माइनस 77 बाय 6. एलसीएम ले लेते हैं 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 693 माइनस 77, और इसको सब्ट्रैक्ट हमारे पास आएगा 616 अपॉन 6, कैंसिल आउट किया 308 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन. ईजी था, मेरे को नहीं लगता इसमें कोई डिफिकल्टी होगी, और ये सिर्फ 2 मार्क्स में आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 15 और 16 दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. ईजी है, ऐसा नहीं सोचना डिफिकल्ट है. सो लेट्स रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट. ए बी सी इज अ क्वाड्रेंट. तो आपको क्या दे रखा है, क्वाड्रेंट दे रखा है. अब क्वाड्रेंट बोल दिया, इट मीन्स 1/4 ऑफ द सर्कल है. इट मीन्स एंगल कितना है, 90 डिग्री. जो एक भी स्टेप आपको समझ आ जाता है उससे क्लियर कर लेना है कि उसका मीनिंग क्या है. क्वाड्रेंट का मतलब हमें समझ आ गया 1/4 ऑफ द सर्कल, और या फिर एंगल 90 डिग्री. जैसे ज़रूरत होगी हम वैसे प्रोसीड करेंगे. ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितनी गिवन है, 14. फिगर आपको साइड में दिख रही है, तो ये 14 हो गई, ये भी 14 हो गई क्योंकि रेडियस है. अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद बी सी एज डायामीटर. अब ये बी सी जो हमारा डायामीटर है, तो एक सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया. दिस इज द सेमी सर्कल, हो गया. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. ये आपका शेडेड रीजन है. अब देखो शेडेड रीजन आप कैसे ले सकते हो. एक तो हम करें कि एरिया ऑफ जो सेमी सर्कल है, ये मेरा एरिया ऑफ सेमी सर्कल, मतलब ये सारा एरिया आ गया. ठीक है, इस एरिया में से मेरे को क्या हटाना है, हमें एक तो हटाना है जो हमारा क्वाड्रेंट वाला एरिया है. कौन सा क्वाड्रेंट, यहाँ पे एक नेम और दे देते हैं, डी.
ठीक है, एक तो मेरे को क्वाड्रेंट का एरिया हटाना है, ये वाला ABCD और B, ये हट गया यहाँ से। और साथ में क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC भी है, तो ये भी हटाना पड़ेगा। मतलब हमें क्या करना है, ये वाला शेडेड पार्ट है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, हमें क्या करना है, सेमी सर्कल में से ये वाला पार्ट रिमूव करना है। अब ये वाला पार्ट खुद से कैसे आएगा, पहले तो इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये आपको दिख रहा है जो कंप्लीट ये हमारा सेक्टर या क्वाड्रेंट है, उसमें से अगर मैं ये ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये एरिया आ जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा, इसके लिए 2 सब्ट्रैक्शन और 1 सब्ट्रैक्शन इसके लिए। तो सबसे पहले लिखते हैं फॉर्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू, क्या बनेगा, सबसे पहले हमारे पास एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, और नेम दे दिया इसको, ई लिख देते हैं कहीं पे, बन गया BEC, माइनस एरिया ऑफ पार्ट BDC। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब BDC को मैं चेंज कर रही हूँ, इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल BEC, दिस इज BEC, माइनस, अब BDC वाली बात आती है। अब BDC को कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, ABDC। ठीक है, माइनस क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बना। और ये ब्रैकेट ध्यान रखना, ये माइनस बाहर है और 1 माइनस अंदर है, तो हमें उसी तरह प्रोसीड करना है। तीनों चीज़ें फाइंड करते हैं और फिर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट कर रही हूँ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट से, क्योंकि इजी होता है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABDC, ठीक है, विद रेडियस विद R इक्वल्स टू 14। तो कितना बनेगा, 1/4 एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। पाई की वैल्यू कुछ भी नहीं गिवन, सो वी हैव टू टेक 22/7, 14 इंटू 14। सॉल्व करके आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो फर्स्ट पार्ट आ गया हमारे पास। सेकेंड पार्ट हम फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल में भी आपको पता है कि हमारे पास एंगल कितना दे रखा है, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री एंगल है, तो लिख ले सबसे पहले, एंगल BAC इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर AB इक्वल्स टू हाइट एंड AC इक्वल्स टू बेस। ठीक है, ये देखो, ये भी यहाँ पे 90, ये 14, ये 14, तो सीधा सीधा आ जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो इट विल बी हाफ इंटू 14 इंटू 14, तो सॉल्व करके आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट आ गया। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल की रेडियस क्या है या डायमीटर क्या है, BC, वो है हमारे पास ये BC। अब BC हमें पता नहीं है, तो BC हमें फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे BC वी हैव टू फाइंड इन ट्राइंगल ABC एंगल A 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें। पाइथागोरस थ्योरम से क्या बना, BC² इक्वल्स टू AB² प्लस AC²। सो BC² इक्वल्स टू 14² प्लस 14², तो ये आ जाएगा 2 इंटू 14²। सो BC विल बी 14√2 सेंटीमीटर। BC आ गई, तो अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लेंगे। देयरफॉर रेडियस विल बी BC अपॉन 2, 14√2 अपॉन 2, 7√2 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का नेम देना है BEC इक्वल्स टू हाफ इंटू
area of circle. So half into pi r square. 1 by 2, 22 by 7, 7 root 2 square. So 1 by 2, 22 by 7 into 7 root 2 into 7 root 2. कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गई तीनों चीज़ें हमारे पास। अब बाय फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं। बाय 1 रिक्वायर्ड एरिया विल बी, बहुत ही ध्यान से, 154 माइनस 98। सो 154 माइनस 154 प्लस 98 कैंसिल आउट करके आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इजी था बट थोड़ा सा लेंदी था, इस वजह से टाइम लगता है और थोड़ा सा ध्यान देना था कि हमें कौन सा किस में से सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो ध्यान से देखना है। Question number 16 is calculate the area of the designed region in the common between two quadrants of the circle of the radius 8 cm each। ठीक है, ये हमें एक फिगर दे रखी है। फिगर में आपको ये दे रखा है कि ये सारी साइड से 8 सेंटीमीटर है, तो मतलब एक स्क्वायर बन गया। रीजन कैसा है कि यहाँ से ये ऐसे एक सेक्टर बन रहा है और यहाँ से ये वाला एक सेक्टर बन रहा है, तो ये ऑटोमेटिक सेम रेडियस था तो एक स्क्वायर फॉर्म हो गया हमारे पास। ये हमारा डिज़ाइन पार्ट है। ठीक है, हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द डिज़ाइंड रीजन। तो डिज़ाइंड रीजन हमारा कौन सा, ये जो लीफ वाला पार्ट दिख रहा है दैट इज़ द डिज़ाइंड रीजन। कैसे आएगा, अब आप ऑब्जर्व करो तो डिज़ाइंड रीजन जो है, ये देखो, ये यहाँ से मेरा एक क्वाड्रेंट बना, ठीक है, यहाँ से ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट बना, पर ये वाला पार्ट 2 बार आ गया हमारे पास। ठीक, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट का एरिया, और उसमें से हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटा देंगे, तो ये सारा पार्ट हट जाएगा, हमारे पास ये वाला पार्ट बच जाएगा। ठीक है, यही हमें फाइंड करना था। तो लिखते हैं सबसे पहले फॉर्मूला। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना है यहाँ से, एरिया ऑफ डिजाइंड रीजन विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट हो गए हमारे पास, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। हम स्क्वायर का एरिया उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया से। एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट विल बी, अब मेरे अकॉर्डिंगली तो दोनों का एंगल सेम है और दोनों की रेडियस भी सेम है, तो एंड सेकेंड यहीं पे लिख देते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड कितना बनेगा, θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट विल बी 90/360 इंटू 22/7 इंटू 8 इंटू 8। तो सॉल्व करके आया 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट आ गया हमारे पास। अब आ जाता है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी साइड स्क्वायर, दैट इज 8 स्क्वायर, दैट विल बी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर आ जाएगा बाय 1। फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास क्या आएगा, रिक्वायर्ड एरिया। अगर हमने उसको नेम नहीं दिया है 1 तो हमें लिखना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड एरिया बना हमारे पास 352/7 प्लस 352/7 माइनस 64। एलसीएम ले लेते हैं 7, 352 प्लस 352 माइनस 44 8, तो ये आया 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड एरिया में हमें यही फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर दिया। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 15 और 16, बहुत अच्छे से करना है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी फिनिश होती है और हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है।